डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार यादव होम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोग के बीच में लेके आया हूँ वर्ण ध्वनि विचार, हिंदी फर्स्ट चैप्टर से है। देखिए आज आप लोग को वर्ण ध्वनि विचार में प्रश्न उत्तर कराएंगे। वर्ण ध्वनि विचार में देखिए पहला प्रश्न क्या है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो पहले से ही दे दिया है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। कौन कौन होते, देखिए 11 आपका क्या होता है, स्वर होते हैं, और 11 स्वर होते हैं और 41 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। इनको ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 52। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 52 होती है। दूसरा का प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। तो य र ल व, य र ल व, य र और ल और व, ये सब क्या है, अंतस्थ हैं। तो इसके अलावा जो भी दिया होगा वो अंतस्थ नहीं है। तो देखिए व अंतस्थ है, र भी अंतस्थ है, ल भी अंतस्थ है, ब क्या है आपका, अंतस्थ नहीं है। इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है, तो स, बड़ा वाला स, ख, स, ह, ये सब क्या है, ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं। तो देखिए त, र, फ, स, तो क्या पूछा है ऐसे प्रश्न में, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है, तो कौन सा है, खटखोट वाला स। खटखोट वाला स क्या है आपका, ऊष्म वर्ण है। री को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, तो ये सभी लोग जानते हैं। री क्या है, स्वर में आता है। इजी क्वेश्चन है, स्वर वर्णमाला में स्थान का स्वर में दिया गया है। निम्न में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो ट, ठ, ड, ढ, ये सब क्या है, मूर्धन्य ध्वनि है। और जो ये हलंत लगा है ये आपका मूर्धन्य, ढ ढक्कन के नीचे जो हलंत लगा है ये आपका मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ध। ठीक है, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। द क्या है, तो द, त, थ, द, ध कहाँ से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। और च, छ, ज, झ कहाँ से बोला जाता है, तालव्य से बोला जाता है। और क, ख, ग, घ कंठ से, और प, फ, ब, भ ओष्ठ से। तो दंत से क्या पूछा है, द ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से होता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, त, थ, द, दंत से दंत व्यंजन है। पूछा है निम्न में से कौन सही नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो त, थ एक दंत से बोला जाता है। त, थ देखिए दांत का सहारा लिया जा रहा है, ये दंत है। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, नहीं, यही आपका काल तो सही नहीं है। व्यंजनों को उच्चारण बिना स्वर का हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी बोले क, ख, ग कुछ बोलेंगे तो स्वर का उच्चारण जरूर आता है। तो व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, ये वाला आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा प्रकंपित व्यंजन नहीं है, तो कौन सा प्रकंपित व्यंजन नहीं है, च नहीं है, ख नहीं है, र नहीं है, ट। तो क, र आपका क्या है, प्रकंपित व्यंजन है। निम्न में से कौन प्रकंपित व्यंजन है, तो र क्या है, प्रकंपित व्यंजन है। च, छ, झ क्या है, ये सब क्या है, तालव्य से बोले जाते हैं। और ल क्या होता है, पार्श्विक होता है। अगला नवा क्वेश्चन देखिए क्या दिया, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन है। दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन कौन है, फ है, व है, य, र, क, च, ट, ठ। तो कौन है, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन कौन है, फ और व, ये आपका सही होगा। फ और यह क्या है, दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाला व्यंजन है। 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। तो क, ख, ग, घ के अलावा जो भी दिया होगा वो कंठ नहीं होगा। तो क्या है, ढ क्या है आपका, कंठ नहीं है। निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण नहीं है, छत्र ज्ञ के अलावा जो भी दिया होगा वह संयुक्त वर्ण नहीं होगा। तो री क्या है आपका, संयुक्त वर्ण नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया, निम्न में से कौन सही है। ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी है। य, र, ल, व ऊष्म है। तो देखिए य, र, ल, व क्या है आपका, अंतस्थ है। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी है। सी वाला आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। निम्न में से कौन सा सही शब्द है, परीक्षा। ये बहुत ईजी से प्रश्न है, परीक्षा आप सभी लोग जानते हैं, परीक्षा वर्ड सही है। निम्न में से कौन सही शब्द है, पुरुष। क प्लस ए से निर्मित वर्ण के बनता है। ग प्लस उ से क्या बनता है, गु बनता है। निम्न में से कौन सा सत्य है, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है और व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं।
अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं। व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो देखिए स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। स्वर का उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र रूप में होता है। तो आपका ऑप्शन कौन होगा? ए वाला आपका ऑप्शन सही है, यू आर राइट। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इनमें से ऊष्म ध्वनि कौन नहीं है? स ख स ह के अलावा जो भी नहीं होगा वो ऊष्म ध्वनि नहीं है। तो झ क्या है आपका? ऊष्म ध्वनि नहीं है। अनुतान का संबंध है उच्चारण के समय से, उच्चारण के उतार चढ़ाव से, उच्चारण में निकली वायु से, उच्चारण के कंपन से। तो अनुतान का संबंध है उच्चारण के उतार चढ़ाव से। अनुतान का संबंध किससे है? उच्चारण के उतार चढ़ाव से है। निम्न में से कौन सही है? अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है, महाप्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है, महाप्राण में शब्द के प्रथम स्वर पर बल पड़ता है। तो निम्न में से कौन सही है? अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। ठीक है, अल्प प्राण में वायु से कम मात्रा निकलती है। जैसे क क्या है आपका? अल्प प्राण है। ख क्या है? महाप्राण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? महाप्राण नहीं है। तो ख में बोलने में अधिक समय लगेगा। ख महाप्राण है, स भी महाप्राण है, और स ख स और छोटा स, बड़ा स और छोटा स, खटखट बड़ा स, ये सब क्या है? महाप्राण है। प क्या है आपका? महाप्राण नहीं है। निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? तो क बोलेंगे तो कम निकल रहा है मुख से ना। तो क क्या है आपका? अल्प प्राण है। ठीक है। और निम्न से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? आगामी, 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 आगमी। तो कौन लग रहा है आपको? बी वाला आपका राइट लग रहा है। आगामी, आगामी वर्तनी शुद्ध है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है? आक्रामक, 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 आक्रामक। तो कौन शुद्ध लग रहा है? बी वाला। तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन शब्द शुद्ध है? आक्रामक। आक्रामक क्या है? शुद्ध है। तो बी राइट हो जाएगा, बी। ठीक है। 25 क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? निम्न में से किस युग्म को अर्धस्वर कहा जाता है? य व को य र त फ ग घ। तो ऊष्म स्वर किसे कहा जाता है? य और व को ऊष्म स्वर कहा जाता है। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो देखिए ओष्ठ से बोलने वाला कौन सा वर्ण होता है? त थ द ध। ये सब क्या है? दंत से। प फ ब भ, ये क्या है? ओष्ठ से है। तो प फ ब भ म, ये तीनों क्या है? ओष्ठ से हैं। तो क्या पूछा? वो ओष्ठ से नहीं है। तो न क्या आपका ओष्ठ से नहीं है। निम्न में कौन असत्य है? तो ओष्ठ व्यंजन है। तो क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। तो ओष्ठ, त थ द क्या है? दंत से बोला जा रहा है ना। तो त ओष्ठ व्यंजन है, ये गलत दिया है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 27 का ए। च वर्ग है। तो च छ ज झ क्या है? तालव्य होता है। त थ द ध दंत होता है, और प फ ब भ क्या है? ओष्ठ होता है। तो च वर्ग क्या है? तालव्य है। निम्न में से कौन पार्श्विक वर्ण है? ल य क्या? य और व अर्धस्वर होता है। र क्या है? प्रकंपित। ल क्या है आपका? पार्श्विक है। निम्न में से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन होता है? य वो क्या है? अर्धस्वर है। ठीक है। स ख स ह क्या है? ऊष्म स्वर है। और ढ के नीचे जो बिंदी लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो बी आपका ऑप्शन सही है। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। ज्ञ को क्षत्रज्ञ क्या है आपका? संयुक्त वर्ण माना जाता है। क्षत्रज्ञ को क्या माना जाता है? संयुक्त वर्ण माना जाता है। निम्न सूचियों को सही विकल्प का चयन कर सुमेलित कीजिए। त थ द ध किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। त थ द, तो पहला का चौथे में त थ द, और ट ठ ड ढ क्या है? मूर्धन्य है। और च छ ज झ क्या है? तालु है। क ख ग घ क्या है? कंठ है। तो 4 3 2 कौन कॉलम सही होगा? बी। 32 का बी सही है। छ का निर्माण किन दो वर्ण व्यंजनों के मेल से होता है? तो आधा क प्लस ख से क्या? छ का निर्माण होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 34 क्वेश्चन क्या दिया है? निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण नहीं है? तो य र ल व के अलावा जो भी दिया होगा वह अंतस्थ वर्ण व्यंजन नहीं होगा। तो वह क्या है आपका? अंतस्थ वर्ण व्यंजन नहीं है। वर्णमाला में किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है? तो क ख ग घ
च वर्ग को क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। च वर्ग को क्या कहा जाता है? स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। निम्न में से कौन व्यंजन वर्ण दंत नहीं है? तो त थ द ध फ त थ द ध इसमें क्या है? ये वर्ण दंत है। फ क्या है? ओष्ठ है। तो फ आपका क्या है? राइट होगा आंसर। निम्न में से कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन मतलब क ख ग ये सब देखिए स्पर्श है। च छ ज झ स्पर्श है। प फ ब भ स्पर्श है। यह क्या है आपका? स्पर्श व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है? तो संयुक्त स्वर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो संयुक्त स्वर का उदाहरण आ आपका जो है वो संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं होगा। और ए आए ओ ये सब संयुक्त स्वर का उदाहरण है। तो कौन आंसर होगा? आपका संयुक्त स्वर का उदाहरण नहीं है। विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? तो विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त है? तो रेणु शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त है। किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है? तो सभी लोग जानते हैं अ जो होता है इसमें कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। निम्न में से कौन अघोष वर्ण नहीं है? अघोष वर्ण नहीं है। तो अघोष वर्ण कौन नहीं है? तो स बड़ा वाला स क्या है आपका? अघोष वर्ण नहीं है। ठीक है। और निम्न में से कौन सघोष वर्ण नहीं है? तो सघोष वर्ण कौन नहीं है? तो सघोष वर्ण में आपका सघोष वर्ण कौन नहीं है? तो निम्न में से सघोष वर्ण आपका कौन नहीं होगा? य र ह। तो स बड़ा वाला स क्या है आपका? सघोष वर्ण नहीं है। निम्न से कौन अघोष वर्ण है? तो अघोष वर्ण में कौन आएगा? 42 का बड़ा वाला स। सलजम वाला स क्या है? ये अघोष वर्ण है। और कौन सघोष वर्ण नहीं है? तो सघोष वर्ण में स नहीं है। ये आपको मैं वीडियो में देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरह समझाए हैं। क से लेकर म तक जो होता है 25 होते हैं। 25 में आप लोग को जो बताए हैं क से लेकर म तक में पहला वाला जो कॉलम चलता है क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ, ये वाला जो कॉलम चलता है तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम और पांचवा कॉलम जो होता है अल्पप्राण होते हैं। और दूसरा कॉलम और चौथा कॉलम क्या होता है? महाप्राण होता है। इसी तरह आप लोग को मैंने पहला दूसरा अघोष और दूसरा तीसरा चौथा क्या बताया है? सघोष। ये आप लोग को वीडियो में देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। ऐसे में बता दे रहे हैं प्रश्न में निम्न में से कौन अघोष वर्ण नहीं है? तो बड़ा वाला स अघोष नहीं है। निम्न में से कौन सघोष वर्ण नहीं है? तो बड़ा वाला स सघोष वर्ण नहीं है। इसे आपको वीडियो में जाके देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वर्णमाला वाला जो मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो में जाके देख लेंगे तो आपको अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष वर्ण, सघोष वर्ण आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और 45 देखिए क्या है? 45 वाला क्वेश्चन का अ का उच्चारण स्थान है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो अ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है। स का उच्चारण स्थान है, स क्या है? मूर्धन्य है। स क्या है? खटखोट वाला स क्या है? मूर्धन्य है। और बड़ा छोटा वाला सलगम वाला स का उच्चारण स्थान कहाँ से लिया जाता है? सलगम वाला स का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। तालव्य से होता है। और जो छोटा वाला स होता है वो दंत से होता है। खटखोट वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कीजिए। जो खटखोट है स ये क्या है? मूर्धन्य से है। और बड़ा वाला स क्या है? तालव्य से है। और छोटा वाला स क्या है? दंत से है। एग्जाम में बहुत बारे क्वेश्चन पूछता है, तीनों स दे देगा और पूछेगा कौन सा कौन है कौन मूर्धन्य है, कौन तालव्य है और कौन दंत है। ठीक है। स का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो तालव्य से है। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? क च ह प। तो कौन स्पर्श संघर्षी है? क ख ग घ क्या है आपका? स्पर्श संघर्षी है। ई का उच्चारण स्थान है, तालव्य है, कंठ है, दंत है, ओष्ठ है। तो ई देखिए बोलिए कहाँ से बोला जा रहा है? ई तालव्य से बोला जा रहा है। ठीक है। और क ख ग क्या है? कंठ है। त थ द ध क्या है? दंत है। और प फ भ क्या है? ओष्ठ है। व का उच्चारण स्थान क्या है? व देखिए बोलने पे लग रहा है व दंतोष्ठ, दांत और ओठ दोनों का सहारा ले रहा है। तो वह क्या है? दंतोष्ठ है। वह वकील क्या है? दंतोष्ठ है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ क देखिए क्या कंठ बोला जा रहा है ना? क भी क ख ग क्या कंठ है? ऊ कंठ बोला जा रहा है ना? तो कंठ से। और च छ ज क्या है? तालु से है।
और प फ ब भ क्या है, ओष्ठ से है। त थ द ध क्या है, दंत से है। ठीक है। फ का उच्चारण स्थान क्या है, फ, प फ ब भ, ओष्ठ, ओष्ठ का सहारा ले रहा है तो प फ ब भ क्या है, ओष्ठ है। ध का उच्चारण स्थान है क ख ग घ क्या है, कंठ है। च छ ज झ क्या है, तालु है। और प फ ब भ भ क्या है, ओष्ठ है। प फ ब भ ओष्ठ है। और त थ द ध का, त थ द ध का, ध का किस पे आ रहा है, दंत में आ रहा है तो 10 त थ द ध। त डी 53 का डी, ध, ध धनुष क्या है, दंत है। ठीक है। प्रयत्न के आधार पर र व्यंजन को किस कोट में आता है, प्रयत्न के आधार पर र व्यंजन किस कोट में आता है, तो र किस में आता है, प्रकंपित में आता है। र किस में आता है, प्रकंपित में आता है। निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, स ख स ह के अलावा जो भी दिया होगा वो ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो र क्या है आपका, ऊष्म व्यंजन नहीं है। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है, तो च छ ज झ क्या है, तालु है। क का है, कंठ है। तो यही आपका क क्या है, तालु से नहीं बोला जाता है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ट ठ ड ढ क्या है, ट ठ ड ढ क्या है, मूर्धन्य है। ट ठ ड ढ क्या है, किससे बोला जाता है, मूर्धन्य से बोला जाता है। किस वर्णों को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है, तो किस वर्ण को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है, तो प फ ब भ, क ख ग घ को स्पर्श संघर्षी माना जाता है। च छ झ को भी स्पर्श संघर्षी माना जाता है। ज झ झ को स्पर्श संघर्षी माना जाता है। और प फ ब भ को स्पर्श संघर्षी नहीं माना जाता है। तो कौन आंसर होगा, फ। फ आपका स्पर्श संघर्षी नहीं है। किन वर्णों के अर्ध स्वर कहा जाता है, ल र को अर्ध स्वर कहा जाता है, य व को, ढ ढ को, छ ज को। तो य व को का अर्थ अर्ध स्वर नहीं माना जाता है। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन वर्ण का उदाहरण नहीं है, तो य र ल व के अलावा जो भी ऑप्शन में दिया होगा वह अंतस्थ वर्ण का उदाहरण नहीं है। तो क्या है, बड़ा वाला स क्या है आपका, अंतस्थ वर्ण के व्यंजन का उदाहरण नहीं है। ठीक है। देखिए आज मैं आप लोग को बताया हूँ वर्ण तथा ध्वनि विचार में प्रश्न उत्तर बताया। वर्ण तथा ध्वनि विचार के सभी 60 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत होता है तो हमारे वीडियो पे जाकर कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब पे जाकर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन देंगे। ठीक है। यदि वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद।